अवतार धारण करने में माध्यम बने हैं भोलानाथ। गौरी शंकर भगवान नित्य कैलाश पर विराजमान हैं। एक बार शंकर जी कुबेर के यहाँ सत्संग करने गए हुए थे। कुबेर से शंकर जी का बड़ा प्रेम है, क्योंकि वो कुबेर भी सत्संगी हैं और भोले बाबा तो जगत गुरु हैं। तो कुबेर के यहाँ जाते हैं, कभी कुबेर भी आ जाते हैं, पर कुबेर कम आते हैं, भोले बाबा ज्यादा जाते हैं, क्योंकि कुबेर धनाध्यक्ष हैं। तो भोले बाबा गए हुए थे, पार्वती जी अकेले थे। इतने में आ गए नारद जी। 24 अवतार में नारद जी भी अवतार हैं। नारद जी भगवान के मन का अवतार हैं। अच्छा, नारद जी कभी कोई आड़ी टेढ़ी बात बोलते हैं ना, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो लड़ाई करवाने का काम करते हैं। तो वो प्रभु की इच्छा से ही ऐसा करते हैं, क्योंकि वो भगवान का मन है। प्रभु को जब कोई लीला करनी होती है तो नारद जी को भेज देते हैं, जाओ जाके आधार बनाओ। नारद जी आए, जैसे पहुंचे पार्वती जी ने प्रणाम किया। आप जानते हैं नारद जी बड़े जोरदार गुरु हैं, बड़े बड़े लोग उनके शिष्य हैं। जगदम्बा पार्वती जी भी नारद जी की शिष्या हैं। भगवान की रानी सत्यभामा जी नारद जी की शिष्या हैं। रुक्मणी जी भी नारद जी की शिष्या हैं। अरे वेद व्यास जी जिन्होंने भागवत जी का लेखन किया वो नारद जी के शिष्य हैं। वाल्मीकि जी वे नारद जी के शिष्य हैं। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी सब कौन के शिष्य हैं? नारद जी के शिष्य। तो नारद जी बहुत जोरदार गुरु हैं। जिसके सिर पे हाथ धर दिए उसको भगवान से मिला के छोड़ा, अधर में नहीं छोड़ा। तो नारद जी पहुंच गए। एक बार पार्वती जी ने प्रणाम किया, मेरे गुरु जी आए, आसन दिया। नारद जी आतिथ्य स्वीकार किए, चलने लगे। पार्वती जी ने कहा, कहिए गुरु जी, कोई विशेष आज्ञा हो? नारद जी ने कहा, देवी मुझे तो बस इतना पूछना था कि तुम आनंद में तो हो यहाँ कैलाश पर्वत पे? बोले महाराज बहुत आनंद है, जब से आपकी कृपा हुई मुझे शिव की प्राप्ति हो गई, अब तो आनंद ही आनंद है। तो भोले बाबा प्रेम तो करते हैं? बोले बहुत कृपा है उनकी। बोले कोई बात तो नहीं छिपाते? बोले नहीं, बात तो कोई नहीं छिपाते। तो तुमको ये तो बताया ही होगा उन्होंने कि वो गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं वो किसके मुंड हैं? जो गले में सिरों की माला भोलानाथ पहनते हैं वो माला में कौन के सिर हैं? पार्वती जी ने कहा कि ये तो कभी नहीं बताया और मैंने पूछा भी नहीं। नारद जी बोले फिर काहे का प्रेम? अरे बात ही न बतावे, बात ही छिपावे तो फिर काहे का प्रेम? नारद जी तो चले गए। और संध्या में जब भोले बाबा आए तो पार्वती जी तो नाराज। भोले बाबा आके बैठे, उनको लगा कि कोई बात तो है। तब पार्वती जी से कहा, देवी सब कुशल मंगल तो है? पार्वती जी ने कहा, प्रभु सब ठीक है। बोले ऐसी बात तो नहीं, कोई बात? पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप बात छिपाते हो मेरे से। भोले बाबा ने कहा, बात छिपाता? मैंने कौन बात छिपाई? बोले आपने कभी ये नहीं बताया कि गले में जो मुंडों की माला है उसमें कौन के सिर लगे हुए हैं? भोले बाबा ने कहा, पार्वती जी क्या नारद जी आए थे? पार्वती जी ने कहा, गुरु जी आए थे कि नहीं आए थे? मैं कुछ पूछ रही हूं, आप कुछ बता रहे हो। बोले नहीं बताओ। बोले हाँ आए थे। भोले बाबा कहे तो कृपा कर गए मेरे ऊपर अब तुम्हारे गुरु जी। पार्वती जी ने कहा, बात इधर उधर मत करो, ये बताओ आप कि आपके गले में जो माला है मुंडों की उसमें कौन के सिर लगे हैं? भोले बाबा ने कहा, छोड़ो ये कोई पूछने की बात है? बोले नहीं बताना हो। तब भोले बाबा ने कहा, तो सुनो, तुम्हें दुख होगा सुन के, पर नहीं मानती हो तो सुनो। बोले सुनाओ। तब भोले बाबा ने कहा, सुनो देवी मस्तक अधिकांश यामे आपके हैं, जब जब तन त्यागो धारू मस्तक मुंड माल में। चौक पड़ी गिरिजा मेरे इतने शरीर छूटे,
और आप रहो ज्यों के त्यों में ही काल गाल में। शंकर जी से पूछा, शंकर जी ने कहा देवी इस माला में जो सिर लगे हैं वो अधिकांश आप ही के हैं। पार्वती तो चौंक गए, हे प्रभु मेरे इतनी बार शरीर छूट गए कि माला बन गई। भोले बाबा ने कहा तुमने जब जब मेरी प्राप्ति के लिए तब किया, शरीर छोड़ा तो जैसे माला में मोती पिरोए ऐसे तुम्हारा सिर मैंने माला में पिरो लिया। पार्वती जी ने कहा गजब हो गया, जब शरीर छूटा मेरा ही छूटा और आप इतनी बड़ी माला पहन लिए। आपने कौन सी अमर बेली खा रखी है कि आपका कभी शरीर नहीं परिवर्तन होता। जब शरीर छूटा मेरा ही छूटा और आप इतनी बड़ी माला पहन लिए। आपने कौन सी अमर बेली खा रखी है कि आपका कभी शरीर नहीं परिवर्तन होता। भोले बाबा ने कहा देवी बोले शिव शिवाते मैं अमर कथा रस पान करूं या ही ते न परूं जन्म मरण जंजाल में। हे देवी मैं तो अमर कथा रस का पान करता हूं, इसलिए जन्म मरण के जंजाल में मैं नहीं पड़ता। पार्वती जी ने कहा प्रभु ऐसो है प्रभाव जो पे अमर कथा के रस को, तो ऐसो रस दिव्य प्रभु हमें भी पिवाइए। जाते बच जाऊं मैं हूं जन्म मरण ते नाथ, काल के कुचक्र से मुझे भी बचाइए। प्रभु ऐसी दुर्लभ वस्तु है तो आपने मुझे क्यों नहीं दी अभी तक। भोले बाबा बोले शिव शिवाते या के सब ही अधिकारी नाय, ऐसो रस प्रवाह सार्वजनिक क्यों कराइए। अरे इस रस के सब अधिकारी नहीं है। पार्वती जी ने कहा तो कोई बात नहीं। बोली शिवा शिवते व्यवस्था ऐसी आप करें, अन्य कोई सुने ना मैं सुनूं आप गाइए। भोले बाबा ने कहा मैं अमर कथा रस का पान करता हूं इसलिए अमर रहता हूं, कभी मृत्यु आती नहीं। पार्वती जी ने कहा प्रभु तो ऐसी कथा ऐसा रस हमको भी दीजिए। भोले बाबा ने कहा सब उसके अधिकारी नहीं है। पार्वती जी ने कहा प्रभु तो ऐसी जगह सुना दीजिए जहां आपके मेरे अलावा कोई हो ही ना। तो चलना पड़ेगा। कहां चलना पड़ेगा? तो भोले बाबा पार्वती जी को लेके चले अमरनाथ। ये अमरनाथ की इतनी महिमा क्यों है? अमर गुफा की इतनी महिमा क्यों है? भैया वहां बैठ के भोलानाथ ने पार्वती जी को अमर कथा ही तो सुनाई है, इसीलिए तो अमर गुफा है, इसीलिए तो अमरनाथ है। और वो अमर कथा क्या है? कोई अजूबा नहीं है, ये भागवत जी ही अमर कथा है। श्री कृष्ण की कथा ही अमर कथा है। भागवत जी तो सुनाई है वहां बैठ के। बोले सुन के अमर हो जाते हैं, इसका अर्थ क्या है? ये शरीर अमर नहीं होता, जिसको श्रवण करके अमर लोक की प्राप्ति हो जाती है, जहां जाके फिर न कभी जन्मना पड़ता है न मरना पड़ता है, ना किसी मां के गर्भ में आना पड़ता है। तो उस अमर पद की, उस अमर लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो भोले बाबा आ गए और पार्वती जी विराज गई। भोले बाबा चारों ओर देखे, ऐसे तो बर्फ का पहाड़, वहां था कौन, लेकिन फिर भी भोले बाबा डमरू बजाए। तो कोई पंछी भी थे वो भी उड़ के चले गए। लेकिन वट के वृक्ष पर एक तोता मैना का जोड़ा रहता था और उस मादा तोते ने एक अंडे को प्रसव किया था। अब माता पिता तो उड़ गए, अंडा कैसे उड़े? तो अंडा वहीं रह गया और उस अंडे के भीतर भगवान ने किसको स्थापित किया है? श्री सुखदेव जी को, जिनकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे। वो सुखदेव जी ही उस अंडज के रूप में प्रकट हुए। भोले बाबा को खबर नहीं। भोले बाबा ने कहा देवी पार्वती मैं कथा सुनाऊंगा। बोले प्रभु सुनाइए, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि तुम हुंकारी भरती रहना, क्योंकि मैं तो नेत्र बंद करके अपने भाव में डूब के कथा कहूंगा। अब तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो कैसे पता चलेगा? तो तुम हुंकारी भरती रहना। हाँ जी, ऐसे हुंकारी भरती रहना। बात तय हो गई। भोले बाबा लगे कथा सुनाने। बैठे कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकार
बारी भरे मैया पार।